मेरा पति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं अभी 19 साल की थी और 12 का एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम देते ही मेरी शादी की बात घर में होने लगी और अच्छे घर से रिश्ता भी आ गया। मेरी शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। मेरी उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी। बाकी लड़कियों की तरह मैं भी शादी को लेकर बहुत खुश थी। मेरा रिश्ता मेरे चाचा ने करवाया था और लड़का बहुत अमीर ख़ानदान से था। उसका अपना बिजनेस था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इसलिए मेरे सभी घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे। शादी से पहले ही हम दोनों ने फ़ोन पे बातें करना शुरू कर दी थी। उसका नाम रोहन था। उससे बातें करने में बहुत मज़ा आता था। रात रात भर हम बातें किया करते। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि शादी की पहली रात हम दोनों ना एक दूसरे को देख सकते हैं और ना ही बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे घर में रिवाज है और यह बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। मुझे उनकी यह बात सुनकर हैरानी हुई, लेकिन इस बात को मैं मान गई। फिर देखते देखते वो दिन आ गया। घर वालों ने मेरी शादी धूमधाम से करवाई और उस दिन मैं बहुत खुश थी। फिर रात में मैं अपने पति के कमरे में बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी और लाइट बंद थी, पूरे कमरे में अंधेरा था। फिर किसी ने दरवाज़ा खोला और धीरे से अंदर आकर बेड पे बैठ गया। इससे पहले मैंने अपने पति को एक बार भी नहीं देखा था। बस रिश्ते के वक्त दूर से हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था। यहाँ तक कि आमने सामने हमने बात तक नहीं की थी। बस हमारी बात एक आवाज़ की पहचान थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और चूमने लगा। उसने मेरे साथ मस्ती करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे इस तरह से बिना अपने पति को देखे ये सब करना अजीब लग रहा था। लेकिन मुझे याद था कि शादी से पहले मेरे पति ने कहा था कि पहली रात को हम ना बात कर सकते हैं, ना एक दूसरे को देख सकते हैं। हम एक दूसरे में खो गए और मैंने जैसे ही उसे पकड़ा, मुझे एहसास हुआ कि यह मेरा पति रोहन नहीं है, क्योंकि जब मैंने उसे दूर से देखा था तब वो दुबला पतला था और यह आदमी कुछ मोटा लग रहा था। मुझे लगा ये मेरा पति नहीं है। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। 3-4 घंटे बीत गए। अब सुबह होने को आई। मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो रोहन की आवाज़ थी। अब मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं अपने बेड से धीरे से उठी, अपने बैग से फ़ोन निकाला और फ्लैश जलाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। ये इंसान रोहन नहीं, मेरा ससुर था। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। तब तक ससुर भी उठ गया और उसे सब कुछ पता चल चुका था कि मैं जान चुकी हूँ। वो चुपचाप से कमरे से बाहर चला गया। तभी मेरे सभी घर वाले वहाँ आ पहुँचे और मैंने रो रो कर सब बताया। मेरे घर वालों ने बात की तो पता चला कि रोहन, इससे पहले भी उसकी शादियाँ हो चुकी थी, लेकिन सच जानकर दोनों बीवियाँ उसे छोड़कर चली गई थी। इसीलिए रोहन के घर वालों ने इस बार प्लान बनाया था कि रोहन के पिता मुझे प्रेग्नेंट कर देंगे और फिर बच्चे के लिए मुझे रोहन के साथ मजबूर कर देंगे। सच जानने के बाद मेरे घर वाले मुझे तुरंत लेकर चले गए। रोहन और उसके घर वालों के ऊपर केस कर दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ कि शादी को लेकर मैंने इतने सपने देखे थे। शादी पूरी ज़िंदगी का बंधन होता है। शादी में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आप आधे सच आधे झूठ के बल पे मजबूत रिश्ता नहीं बना सकते। किसी भी रिश्ते की शुरुआत सच बोलकर करनी चाहिए। इस तरह किसी भी लड़की को धोखा मत दीजिए, क्योंकि सच कितने दिन तक छिपा रह सकता है, एक ना एक दिन बाहर आएगा ही। इसीलिए किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करें।